वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ायत न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़ोहा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आपकी सेहत का राज यकीनी तौर पे ग़िज़ायत से भरपूर खाना है और मैं खड़ी हूँ जनाब बीमारी से भरपूर खाने की तरफ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये खाना हरगिज़ नहीं खाती। माओं के लिए बड़ा ही कंसर्न होता है कि उनके बच्चे हेल्दी खाना खाएं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छी ग़िज़ायत से भरपूर चीज़ें खाए, लेकिन बच्चे इतने ढीठ हो जाते हैं कभी कभी कि वो कुछ नहीं खाते और फिर माँ बेचारी का दिल ये होता है कि अब ये कुछ नहीं खा रहा, चलो ठीक है भाई ये केक ही खा ले, मतलब इसके अंदर तो कुछ जाए ना। माओं का हमेशा यही कंसर्न होता है, राबिया, हमेशा ऐसे ही होता है ना कि बच्चा अगर हेल्दी चीज नहीं खा रहा तो माँ चाहेगी यार कुछ तो खा लेना, इसके अंदर जाए कुछ ना कुछ। लेकिन ये नबिया शुरू से बच्चों को आपको आदत डालनी पड़ती चीजों के लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास टेबल पर कुछ चीजें मौजूद हैं जो कि एक तरफ ग़िज़ायत से भरपूर चीज़ें हैं और दूसरी तरफ अनहेल्दी चीज़ें हैं। लंच बॉक्स बच्चों का, जैसे ही बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं वो अपना लंच बॉक्स साथ लेके जाते हैं, तो मैं इन मदद से पूछूंगी भी कि क्या तभी से बच्चों की रूटीन, उनकी आदत बनानी चाहिए कि वो उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट दें। लेकिन सबसे पहले हम आपको ही बताते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट और अनहेल्दी लंच बॉक्स क्या होता है। जी ज़ोहा, हमारे पास टेबल पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल नबिया, यहाँ पे हेल्दी और यहाँ पर अनहेल्दी चीज़ें। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं हमेशा कोट करती हूँ कि मदर्स को ये गोल होता है उनका कि हमने बच्चे का पेट भरना है, और पेट वो भरती हैं इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों से वो बच्चे का पेट नहीं भरती। तो गोल मदर्स का ये होना चाहिए कि पेट भी भरना है और साथ में ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करना है। मतलब कि अगर आप उनको अनहेल्दी खाना दे रहे हैं तो साथ यू मेक श्योर कि आप बच्चे को ग़िज़ायत से भरपूर खाना भी दें। अच्छा, उसमें ऐसा कि जैसे बच्चे को अगर ये चीज़ हम दे रहे हैं तो बच्चे का पेट पूरा भर जाएगा, ठीक है? उसको चिप्स से उसका पेट भर जाएगा, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में उसका पेट घर पे बने हुए भी चिप्स अगर हो। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ ना कि चलो पैकेट वाले चिप्स नहीं तो चलो घर में बनाए हुए आलू जा रहे हैं, वो जो भी चिप्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ उनसे पेट भर जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ग़िज़ाई ज़रूरियात नहीं पूरी होंगे, बच्चे दिमागी तौर पर लेथार्जिक होते जाएंगे, वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, वो फोकस नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है बच्चे स्कूल में काम कर रहे थे लेकिन ध्यान कहीं और होता है, फोकस नहीं करते और घर आते ही बिल्कुल उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल गिर जाते हैं। अच्छा, हम अपना लंच बॉक्स तैयार करते हैं, पहले हम अनहेल्दी खाना तैयार करते हैं। बीमारी से भरपूर लंच बॉक्स क्या होता है, माएँ प्लीज सुन लें और अपने बच्चों को वो लंच बॉक्स मत दें। इसको तैयार करते हैं और हम अपनी माओं को बताते हैं कि चिप्स आपने बोला कि किसी भी फॉर्म में हो वो अनहेल्दी है, वो अनहेल्दी है। चाहे अगर आपने घर की भी साफ सुथरा ऑयल अगर आप समझ रहे हैं, उनका पोर्शन साइज बहुत कंट्रोल करना जो मदद से करती है। अभी देखिए सिर्फ बॉक्सेस बने हुए, लाइंस हैं, सेक्शंस हैं, तो पूरा अगर आप फिलअप कर देंगे आलू के फ्राई से, चाहे वो घर के हैं चाहे वो बाहर के हैं, तो बच्चे की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी। अच्छा ज़ोहा, बिस्किट्स तो माएँ वगैरह या दादियाँ अक्सर कहती हैं कि बिस्किट्स तो बड़े हेल्दी होते हैं, बच्चों को बिस्किट्स देने चाहिए, अगर वो कुछ नहीं खा रहा तो चलो इनको एक बिस्किट दे दो। तो अक्सर हमने देखा है कि बच्चों के लंच बॉक्स में बिस्किट्स भी लाजमी होते हैं क्योंकि इसको हेल्दी स्नैक समझा जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ हमेशा बताती हूँ कि बिस्किट्स में आप देखेंगे कि आपको इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, मदर्स को नहीं पता, हमें चिकनाई वाली चीज़ वो लेते हैं जो हाथ पे लग के स्टिक करती है, जैसे चिप्स खाएंगे हाथ ऑयली हो जाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे हाथ ऑयली नहीं होते। इसमें हिडन फैट होते हैं, फैट छुपा हुआ होता है अंदर। जितना बच्चे को ऐसी चीजें देंगे जिसमें हिडन फैट है, प्रोसेस्ड है, वो बच्चे के अंदर जाके जमेगा। बच्चन में आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन चाइल्डहुड ओबेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ रही है, कोई भी प्रोसेस्ड चीज है यानी कि पैकेट वाली चीज है तो वो बच्चे के लिए अनहेल्दी हो गई। नंबर 1 टिप तो ये है जो ज़ोहा ने दी है कि ये वाला पैकेट भी, ये वाला चिप्स भी पैकेट से निकला है, ये बिस्किट्स भी पैकेट से निकले हैं, तो कोई भी प्रोसेस्ड चीज है वो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, उसकी सेहत के लिए नहीं। आपको सुबह सुबह आसान तो लग रहा होता है कि यार बिस्किट और चिप्स डाल दो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको उसका फल भी मिलेगा। अच्छा जी, उसके साथ बच्चों को मीठे में देखें ना, ये मीठे की चाहत में बच्चे यहाँ पर खिंचे चले भी आ रहे हैं। स्नैक्स में माएँ बड़े शौक से बच्चे पेस्ट्रीज या डोनट्स बहुत पसंद करते हैं। कन्वीनियंट है ना, मदर्स के लिए भी कन्वीनियंट और बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट है कि सुबह एक बॉक्स में ये डालना ज्यादा और माँ को लगेगा कि भाई इसमें इतनी सारी कैलोरीज हैं, ये इतना हेल्दी है, ये बच्चा खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा उसको। जबकि ये सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, इसमें न्यूट्रिएंट्स कोई भी नहीं है आपके पास। जितनी मर्जी अच्छी बेकरी और सिर्फ वो कैलोरीज देगा, बच्चे का पेट भर जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, लेकिन जो उसके न्यूट्रिएंट्स उसके दिमाग के लिए जरूरी है, उसके फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है, वो इस बॉक्स में कहीं भी नहीं है। जैसा कि आपकी निम्को यहाँ पड़ी है, निम्को में नमक इतना ज्यादा होता है कि बच्चा अगर बचपन में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाना शुरू कर देगा, पैकेट्स के पैकेट्स खा जाते हैं, खत्म कर जाते हैं, तो जितना ये भी हम इसमें फिल कर देते हैं। बिल्कुल इसी में आएगा ये भी।
यानी कि ये पूरा बीमारी से भरपूर है। और फिर बच्चों को डायरिया का मसला आए दिन लगा रहता है, वॉमिटिंग, एसिडिटी का मसला आए दिन उनको होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सब एम्प्टी कैलोरीज ले रहे होते हैं, प्रोसेस चीज़ें, फैट से भरपूर चीज़ें, तो वो मसला करती हैं। अच्छा, फैट्स अगर हेल्दी हो, हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं और अनहेल्दी फैट्स कौन से होते हैं? ठीक है, अच्छा हेल्दी फैट्स हमारे पास ये चीज़ें जो बादाम में हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास गोश्त में मौजूद है, ये हेल्दी फैट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ इसमें कि आपने यहाँ पर वाइट ब्रेड रखी हुई है। ब्रेड वाइट या ब्राउन ब्रेड का बच्चों के हवाले से तो कोई कॉन्सेप्ट, मतलब हम सारी जिंदगी बचपन में व्हाइट ब्रेड ही खाते आए, वही कन्फेस कर लेते हैं, तो व्हाइट ब्रेड कैसे अनहेल्दी हो गई बच्चों के लिए? माओ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि व्हाइट ब्रेड को व्हाइट पॉइजन कहते हैं। व्हाइट ब्रेड को व्हाइट पॉइजन कहते हैं, यानी कि जहर है ये। जहर है ये, जो आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको बच्चों की लाइफस्टाइल को शुरू से, मैंने इसीलिए यहाँ पे ब्राउन ब्रेड रखवाई कि बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है उसको नहीं पता कि व्हाइट ब्रेड है, ये ब्राउन ब्रेड है। माँ उसको जो देगी वो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट डेवलप करेगा। अगर माँ बच्चों को ब्राउन ब्रेड ही देंगी शुरू से, तो वो इसके बारे में अपनी प्रेफरेंस को बढ़ा लेगा। लेकिन शुरू से अगर बच्चा ये खाएगा तो उसकी प्रेफरेंस इसके लिए होगी। तो जो व्हाइट ब्रेड है वो व्हाइट पॉइजन है, उसमें बहुत ज्यादा चीनी एडेड है जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। चीनी जो है वो बच्चे की ग्रोथ को रोक देती है, बच्चे की हड्डियां ग्रो नहीं होती, और बच्चों को माएँ चम्मच चीनी भर भर के लाती है और उनको जिनको क्रेविंग होती है वो बड़ी नुकसान है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, माएँ बच्चों को भाई कोल्ड ड्रिंक्स पर नहीं रोकती। एग्जैक्टली, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक बच्चों के लिए, 3 साल के बच्चे के लिए ड्रिंक का पीना इज टू अनहेल्दी। ड्रिंक का पीना अनहेल्दी इस वजह से, फास्फोरस है जो हड्डियां कमजोर कर देता है। बच्चों ने आपने देखा स्कूल में डिफरेंट पीटी क्लासेस होती हैं, स्पोर्ट्स की क्लास हो रही होती है, तो बच्चे कुछ बैठे होते हैं साइड पे, कुछ खेल रहे होते हैं। जो साइड पे बच्चे बैठे होते हैं वो खुद से नहीं बैठते, उनकी कहीं ना कहीं उनको दर्द होती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर इनएबिलिटी होती है कि वो कोई काम कर नहीं पा रहे होते। जितनी ज्यादा बच्चों को आप एनर्जी ड्रिंक्स देंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स देंगे, सोडा बेवरेज, दूध सोडा का रुझान बहुत है, उससे फास्फोरस अंदर जाता है। अच्छा, तो हम तो बच्चों को बड़ी आसानी से, क्योंकि सुबह सुबह देखे ना वो पराठे रोटी बनाना जरा माँ को मुश्किल लग रहा होता है और बड़ा वो उनकी रूटीन की तरह से टफ होती है, तो हम ब्रेड पे अक्सर बच्चों को जैम लगा देते हैं या साथ इस तरह की चीजें, फ्राइड चीजें भी हम लोग उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो तमाम माई सुन लें, ये आप अपने बच्चों को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहिबा आप जहर देकर भेज रहे हैं, क्योंकि ये उनकी वो एज है जहां पर बच्चों को बहुत अच्छा हेल्दी खाने की ज़रूरत है, लेकिन हम उनका बचपन, उनकी सेहत ख़राब कर रहे हैं। हम उनको ये अनहेल्दी फूड आपने अपने बच्चों को नहीं देना। ओके जी, ये तो हो गई अनहेल्दी फूड की बात। अब कुछ बात कर लेते हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने की, चूँकि बच्चे स्टार्टिंग में तो मानेंगे नहीं, उनको मनाना, उनको खिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई बिलीव कि आप बच्चों की जो आदत बचपन से डालेंगे वही आदत उनकी चले काफी हद तक वो रहेगी। क्या जनाब हेल्दी फूड में क्या आता है? ठीक है, सबसे पहले नबी, आप बच्चों का जो लंच बॉक्स है, इसमें 5 फूड ग्रुप्स होने लाजमी है, यानी कि उसके बगैर बच्चे को लाजमी, चाहे आप दिन के किसी भी हिस्से में दें, लेकिन लंच में जरूर, लंच में लाजमी। नंबर 1 में ब्राउन ब्रेड हमारे पास आ जाती है। ब्राउन ब्रेड लाजमी आ जाती है। व्हाइट ब्रेड अगर आपके घर में है तो आपने क्या उसको बोला कि ये जहर व्हाइट पॉइजन। अच्छा, इसमें बच्चों का टेस्ट डेवलप करने के लिए मदर्स जो है घर में जैम बना सकते हैं, जैसे एप्पल जैम, स्ट्रॉबेरी जैम घरों में इजीली बन जाता है। आजकल तो ये सब कुछ इतना आसान है क्योंकि आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स, आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके घर में व्हाइट ब्रेड है उसका इस्तेमाल खत्म करें और ब्राउन ब्रेड का लेके आए। अच्छा, नंबर ब्रांड में भी एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ब्रांड वो लें जिसके ऊपर आप उसको चोकर लगा हुआ नजर है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो ब्राउन कलर करके ब्रेड को देते हैं, व्हाइट को ब्राउन कलर कर देते हैं, कोको ऐड कर लेते हैं, पाउडर ऐड कर लेते हैं। एग्जैक्टली, तो वो ब्रेड लें जिसको उसका छान लगा हुआ आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज रखनी है। उसके साथ हमारे पास, अच्छा, कुछ बच्चे अगर ब्राउन ब्रेड पसंद नहीं करते तो बेशक गंदम के आटे की रोटी लेके जा सकते हैं, होल व्हीट रोटी, यानी कि ये भी हम डाल सकते हैं। ऑप्शन है ना कि एक दिन ब्राउन ब्रेड ले जाएं, एक दिन आप बेशक रोटी ले जाएं। ठीक है, ये हम रोटी वाले पोर्शन में इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक हो गया। सेकंड जो हमारा फूड इसके साथ आपके घर का कुछ भी खाना बना हुआ है आप वो दे सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को आप एग दें, स्टफ करके मोस्ट थिंग फॉर किड्स। आपके बच्चे को अंडा आपने किसी भी फॉर्म में देना है तो वो लाजमी है, इसलिए हम अंडा अच्छा, इसमें अंडे में मदर्स एक चीज करती है कि हमने योक नहीं खिलानी, इसमें बच्चे को पसंद नहीं है, इसको गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चे को किस शेप में क्या टेस्ट आ रहा है, चीज आप उसमें ऐड कर दें। बिल्कुल, उसमें ऐसे कि बच्चे का फ्लेवर खुद ही डेवलप हो जाता है। कुछ बच्चे रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फ्लेवर आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन दें जरूर, क्योंकि एग में हमारे पास कोलिन मौजूद है जो बच्चे के मूड को स्टेबल करके रखता है। बच्चे के जैसे मूड एकदम से बदल जाते हैं
फूड में गुस्सा आ रहा है। प्रोटीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चिकन है, उसके लिए भी अगर आप एग भी हो गया, चपाती दे रहे हैं तो अंडा और चिकन दोनों सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो आप दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। मीट कोई भी हो सकता है, चिकन भी दे सकते हैं, फिश भी दे सकते हैं, रेड मीट भी दे सकते हैं। ठीक है, नट्स फिर इसके नट्स हमारे पास फैट्स में आ जाती हैं कि जो अब देखें ना, हमने अनहेल्दी फैट्स की बात की और नट्स हमारे पास जो है ये हेल्दी फैट्स मौजूद है, तो ये भी हम अंडे के बादाम भी दे सकते हैं और अखरोट भी जा सकते हैं। अखरोट भी या कोई भी नट हो गया, कोई भी नट्स हो गए जी। लेकिन पीनट्स को जरा परहेज में रखें, बच्चों को ज्यादा पीनट्स के साथ ना दें, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो बेस्ट फूड ग्रुप्स हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बड़ा हमारे यहाँ जो है वो अच्छी कीमत पर भी महंगा फल नहीं है, केला और सेब पूरा साल दस्तयाब रहता है, तो बच्चों को फल की आदत लाजमी डलवाएं। और इस टाइम के ऊपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनिटी का बूस्टअप रहना, क़ुव्वत मुदाफ़िअत का बूस्टअप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ऐसे है कि मदर्स हमेशा बच्चे को काट के फल दे देती हैं, बरोख देना खिलाना शुरू कर देना, काट के लंच बॉक्स जैसे काट के बच्चा स्कूल ले जाते हैं, काट के मत दें। उसका ये होता है कि फल ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी फ्लेवर, उसकी शक्ल बदल जाती है, बच्चों को पसंद नहीं आता। जैसे सेब काला हो बच्चा नहीं खाएगा, बनाना काला हो जाए बच्चा नहीं खाएगा, तो आप उसको एल्यूमिनियम फॉइल में बेशक रैप करके दे दें ताकि उसकी जो टेक्सचर क्वालिटी है वो खराब ना हो। जनाब, ये दो लंच बॉक्स हमारे पास मौजूद है, एक अनहेल्दी लंच बॉक्स है, एक हेल्दी बॉक्स है। आप अब डिसाइड कर ले, अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो आपने उसकी आदत को अब कैसे ठीक करना है। माएँ जानती हैं कि उनको अपने बच्चों को किस तरीके से खाना खिलाना है, किस तरीके से उनको हेल्दी खाना खिलाना है। तो जनाब, आज अगर आप ये वाला बॉक्स बच्चे को दे रहे हैं तो आप ही देना छोड़ दें और उसकी जगह ये वाला बॉक्स है। जनाब, इसके साथ ही हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खाने से मुताल्लिक जो माओ के कंसर्न हैं या जो टोटका टिप्स उनके पास है उसके ऊपर बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा ने। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात है। इससे पहले भी बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ शोज़ में हमें कई बार ज्वाइन कर चुकी हैं। हम जनाब जिस मुआशरे का हिस्सा हैं और पाकिस्तान में बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ी है कि जो बढ़ते हुए बच्चों से मुतल्लिक जो वाक़यात हैं उनमें दिन ब दिन जैसे इजाफा होता जा रहा है। इन हालातों वाक़यात को नज़र में रखते हुए हर माँ बाप की मेरे ख्याल से आज के दौर में ये कोशिश है कि वो अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच से मुतालिक एजुकेट ज़रूर करें, लेकिन किस एज में बच्चों को बताना है पेरेंट्स ने कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इस सवाल का जवाब जानना बहुत ही लाजमी है। बच्चों के साथ मदर्स अपना कनेक्शन उस तरीके से कैसे बिल्ड करें कि बच्चा स्कूल में होने वाले या किसी रिलेटिव के यहाँ होने वाले या अपने गिरदनवा में होने वाले हर तरह के वाक़यात से अपने माँ बाप के साथ आके लाजमी तौर पे शेयर करे। बच्चों को ये सिखाना, ये अवेयरनेस देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर वेस्ट पर इतनी खुल के इस पे बात होती है, आज हमारे मुआशरे की भी ये ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इस मामले पर बताएं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बड़ा मुश्किल फेज़ है पेरेंट्स के लिए। बच्चा चूंकि बड़ा नासमझ होता है, जिसको इस दुनिया की गंदगी का, बुराई का कोई इल्म नहीं होता, बच्चे को पहली बार कब बताना है कि गुड टच या बैड टच क्या है? बेसिकली नबीहा, इस गुड टच और बैड टच बहुत लेटर स्टेज है जब आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो डेवलप भी थोड़ा सा लेट करता है। मगर बच्चे के साथ आपका जो एक इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत पहले बिल्ड होने की ज़रूरत होती है, और वो बिल्ड होता है जब माँ एक्सपेक्ट कर रही होती है उस वक्त, और उसी को ही हम फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करते जाते हैं कि अब हमने बच्चे को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन या उसकी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन उसको देनी है। जब माँ कंसीव कर लेती है ना, दैट इज़ द टाइम। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि माँ जो है वो खुश रहे, बच्चे के साथ बात भी करे और बाप भी बच्चे के साथ बात करे, क्योंकि बच्चा फील कर रहा होता है। सबसे पहले इमोशनैलिटी बच्चे की डेवलप करती है, लॉजिक्स बाद में आता है। सो आप बच्चा, जब माँ अपने बच्चे को टच करती है, उसको प्यार से इवन फील करती है उस चीज़ को, तो बच्चा उसको सेंस करता है। उसके बाद जो है 1.5 ईयर की एज जो है विच इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं वो 1.5 ईयर
पे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। वो बच्चे जिनको अक्सर, अब हमारे यहाँ तो पैम्पर का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो पैम्पर ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी की हुई हैं हमारे लिए। जब आप बच्चे को अनपैम्पर करते हो ना, तो ही ट्राइज टू टच हिज जेनिटेलियाज, यानी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है। अब ये उसके लिए एक नॉर्मल स्टेज है जो उसने हासिल करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि माओं के जहनों में, हमारे जहनों में, हमारे घरों में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि जी ये गंद है, इसको हाथ नहीं लगाते। अब जब आपने अपने बच्चे को, जब आपने उसको अनपैम्पर किया, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, अपने आप से खुश हो रहा था, या अपने आप को चेक कर रहा था कि मैं कैसा हूँ, वो पूरी बॉडी को देखता है। आपने देखा वो पाँव बार बार टच करता है, हाथों को मुंह में बार बार डाल दो, पूरी बॉडी अपनी एक्सप्लोर करता है, उसकी एक्सप्लोरेशन की वो स्टेज होती है। उस स्टेज के ऊपर जब माँ बाप बहुत सख्ती से बच्चे को ये कहते हैं कि नहीं ये गंदा है, छोड़ो, इसको नहीं हाथ लगाते, इस अक्सर पैट करते हैं साथ में, और अक्सर उसके साथ हार्श वर्ड्स और गंदा लफ्ज जरूर बोलते हैं, ये गंदा है। अब उस पे होता क्या है कि बच्चे के जहन में आ जाए, उसी वक्त कंसीव वो कर जाता है, समझता नहीं है, मगर वो उसको स्टोर जरूर कर जाता है कि दिस इज समथिंग बैड, गंद है। अब उसके बाद अगली स्टेज जब आती है, जब बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू होती है। वो बच्चे जो कि सॉरी, इस स्टेज को अगर आप, जो पैम्पर वाली स्टेज है, जब वो एक्सप्लोर करे, अगर आप इसको एज इट इज छोड़ दें, आप उसको एक्सप्लोर करने देना, तो बच्चे की बहुत सारी सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज जो उसने लेटर स्टेज पे, जब वो बड़ा होगा, अडल्ट होगा, उसने एक्सपीरियंस करनी है, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, वहीं ख़त्म हो जाएंगी। उस एक्सप्लोर करना उसका राइट है, उसको एक्सप्लोर करने दें। हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट आप बच्चे के लिए बनाते हैं, बच्चे के लिए वो चीज़ सिर्फ मोमेंटरीली इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे ही उसने टच किया, उसको फील हुआ, उसके बाद वो छोड़ देगा उसको। अब उसकी अगली चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसका मेमोरी स्पैन बहुत छोटा होता है, टेंशन बहुत कम होती है। मगर पेरेंट्स इस बात को रिपीट कर करके उस चीज़ को बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट कर देते हैं। सो लेट इट गो वाली पॉलिसी, और एक्सप्लोर करना बच्चे का राइट, और उसको एक्सप्लोर करने दें, क्योंकि आफ्टर फ्यू मिनट्स आपने इसको पैम्पर करना है दोबारा। पहली ये बात है कि यहाँ से एक्चुअली एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप वर्बली नहीं बता रहे, मगर आप एक्शन से बच्चे को ज़रूर बता रहे हैं। उसके बाद जब 2.5 ईयर का बच्चा होता है, और उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग इससे भी समटाइम्स अर्ली शुरू हो जाती है, मगर 2.5 ईयर के बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो बच्चे अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत टफ टाइम देते हैं अपनी माओं को, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अपनी सेक्सुअलिटी में। अच्छा, बहुत ज़्यादा। और उसमें बच्चों के, इस तरह के बच्चे जिनके जहनों में कॉम्प्लेक्स मतलब आगे जाके उनकी सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज किसी भी नौयत की हो सकती हैं। मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू वर्ड समथिंग अजीबोगरीब, उनके अट्रैक्शंस अजीबोगरीब हों, उनकी प्रेफरेंसेस अजीबोगरीब हों, और मे बी वो जो है सेक्स से बिल्कुल पीछे हट जाए, उनको ये चीज़ अच्छी ही ना लगे, नॉर्मल बिहेवियर से डिविएंट बिहेवियर उनके लेकिन डॉक्टर साहब, हम अभी ये बात खासकर करना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे ये बताएं कि उसको किसी इसी एज से, जी ये बातें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए। अब टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर जब आप बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपने बच्चे के साथ कुछ पॉजिटिव एसोसिएशंस क्रिएट करनी होती है। और 2.5 साल का की है पॉजिटिव एसोसिएशन। वो पॉजिटिव एसोसिएशन इस तरह से कि जब बच्चा टॉयलेट ट्रेन ना हो रहा हो, तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ टॉयज उसके साथ जो है वो एसोसिएट करें। जब वो टॉयलेट जाए, आप उसको प्ले करने की कोशिश जो है वो उसके साथ करें, और पॉजिटिव चीज़ों को आप एसोसिएट, राइम्स सुनाना शुरू कर दें। खुद सुना सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं, और बच्चे को बता सकते हैं कि ट्रेनिंग उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो समझ नहीं रहा, मगर उसको दिमाग में स्टोर बार हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद 2.5 ईयर का बच्चा जो होता है ना, आपने उसको बार बार ये बात सिखानी शुरू करनी है। फिर बार बार कह रही हूँ, समझेगा नहीं, मगर क्योंकि वो इसको सुन रहा है और उसके दिमाग में कहीं बात जा रही है, स्टोर हो रही है। अच्छा, आपने उसको बताना है कि बेटा किस हमेशा जो है वो चीक्स पे करता है और फोरहेड पे करते हैं, और पेरेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, आपने खुद भी बच्चे के फोरहेड पे और मैक्सिमम उसके चीक्स के ऊपर किस करना है। जब आप उसको ऐसे कर रहे होंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद डेवलप हो रहा होगा, यही राइट है। और उसके बाद जब वो 3 साल का होना शुरू हो जाए, तो आपने उसको मना करना शुरू करना है कि बेटा, अगर आपको लगे कि आपके रिश्तेदारों में कोई और ऐसा चाचा मामा ताया, रोक देना, प्लीज रोक दे। चाचा मामा ताया आपको नजर आता है कि वो बच्चों से प्यार तो कर रहे होते हैं, मगर वो उनका तरीकाकार इनअप्रोप्रिएट होता है। उस तरीकाकार को आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई इनअप्रोप्रिएटली किस कर रहा है बच्चे को, यानी लिप्स के ऊपर हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन है, लोगों को लगता है बिल्कुल पेरेंट्स भी करते हैं, और बाकी लोग भी समझते हैं कि जी ये दिस इज समथिंग जो इसे अपना मोहब्बत शो कर रहे हैं बच्चे से। नहीं,
लिप्स पे किस जो है वो सिर्फ कुछ खास लोगों का हक होता है और वही कर सकते हैं, चाचा मामा ताया माँ बाप नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है। सो आप खुद भी मत कीजिए, आप खुद भी मत कीजिए। और अगर आप देखते हो कि कोई चाचा मामा ताया सख्ती से अपने बच्चों की आप उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बिल्कुल आप उन्हें कहें, आपके सामने हो रहा है, आप उन्हें कहेंगे प्लीज इसको ना यहाँ किस ना करें, ये इससे ना ये बुरा लगता है। तो वो एक दफा जब आप उनको एक बात कह देंगे उनके दिमाग में भी बैठ जाएगी और वो मना भी हो जाएंगे। मगर अगर आपने कहा ही नहीं तो वो रेपिटेशन के ऊपर जाएगा। यहाँ से आपकी एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई, ठीक है, किसके उसके से। उसके बाद जब आपका बच्चा 3.5 ईयर का होता है तो आप उसको बताना शुरू करते हैं कि बेटा सी, आपको जब भी कोई अंकल यहाँ पे किस करे, आपको कहीं और किस करे, कहीं और टच करे और आपको वो बुरा लग रहा हो, तो आपने अपने 3.5 ईयर ओल्ड बच्चे को सिखाना शुरू करना, बताना शुरू करना है। और आप उसको बिल्कुल अपने पास खड़ा कर सकते हो। अगर यहाँ बच्चा कोई आ जाए मेरे पास तो आई कैन टेल बहुत आसानी से। हरीम हरीम आओ, कम इधर आओ बेटा। अब मैं माजरत के साथ अभी आप इसकी मदर हैं, मैं आपकी इजाजत है कि मैं इसको टच कर सकती हूँ। आप यानी बच्चे को जो है मैं परमिशन के साथ इसको टच करने की जो है वो कर रही हूँ। और आप बच्चे को अपने पास खड़ा कर सकते हो 3.5 ईयर के बच्चे को, और आप उसको बताते हो कि बेटा ये पार्ट आपकी बॉडी का, आपका चेस्ट यानी के, और आपकी बम, जैसे मैं साइड पे हाथ लगा रही हूँ, आपने इसको कुछ ना कुछ सिखाया होगा ना, इसका कुछ ना कुछ नाम दिया होगा जो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप करते हैं। आपकी बम और आपकी चेस्ट, ये यहाँ तक जो है आपका यानी घुटनों तक का जो पार्ट है बॉडी का, ये बहुत ही प्राइवेट पार्ट है। ये बच्चों को सिखाना है। हरीम की क्या एज है अभी? हरीम 4.5 के, यानी कि इतने बच्चे को बिल्कुल समझ है। आप इस बच्चे को तो और क्लियरली समझा सकते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आप 3.5 से बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। और उस वक्त वो समझेगा बॉय और गर्ल दोनों के लिए एग्जैक्टली। और आप उसको वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो आपने, जैसे अक्सर आप बच्चों को पिछी वाली जगह को आप नोनो, अक्सर लोग मैंने सुना है लोग कहते हैं, कोई भी वर्ड जो आपने अपने बच्चे को सिखाया हुआ है, बम बहुत एक कॉमन वर्ड है, आप हाथ लगा के और फिर इसको बताएं कि आपकी नोनो, आपकी पिछी वाली जगह और आपका सीना, ये चेस्ट जो है, ये आपके कोई टच नहीं करेगा इसको, बहुत खास हिस्से हैं। अच्छा, इनको कोई टच नहीं कर सकता। आप डॉल ले सकते हो, उस डॉल के ऊपर आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो कि सी ये वाले पार्ट्स को आप ये भी सिखा सकते हैं कि डॉल है तो आपने भी, ताकि बच्चा कनेक्ट करता है ना अपने टॉयज को, तो आप बच्चे को भी सिखाएं कि डॉल को भी आपने ऐसे टच नहीं करना, यहाँ पे इन पार्ट्स पे टच नहीं करना। ठीक है, अब आपने उसको रेपिटेटिवली ये मैसेज देते रहना, एग्जैक्टली। आप बार बार टाइम टू टाइम चेक करो। जब भी आप बच्चे को कोई मैसेज दो, फिर आप उससे पूछो कि अच्छा मैंने आपको बताया क्या है, पूछें उससे फौरन पूछें अच्छा मैंने अभी क्या बताया आपको। तो वो जितना उसको समझ आया ना, वो आपको फौरन रिफ्लेक्ट कर देगा कि मुझे आपने ये बात बताई है। ये चीज़ मैंने खुद अपने घर में अपने घर के बहन भाइयों के बच्चों के ऊपर ट्राई की है कि 2.5 ईयर की एज से मैंने उनको एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन देना शुरू की। नाउ दे आर ट्रेंड कि वो किसी को अपने आप को टच ना करें। और हमारे घर में सबसे बड़ा बच्चा 5 साल का और बाकी सब उससे छोटे हैं, मगर ये चीज़ें उनको बताई गई हैं कि ये आपने नहीं करना, एंड देयर नाउ नो के जी ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, मगर ये ग्रेजुअली और बार बार आपने और जब बच्चा 5 साल का या उससे बड़ा हो जाए तो आप उनसे फिर खुलकर बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपको अनजान शख्स है, और इससे भी पहले आप इससे भी यानी 3.5 ईयर के बच्चे को आप हर चीज़ बताना शुरू करें, छोटी छोटी सी, क्योंकि वो बाहर जाना शुरू होता है। 4.5 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह से। आपने कभी सोचा अपने पार्टनर के साथ कि बच्चा स्कूल गोइंग है, प्री स्कूलिंग भी होती है बच्चों की, बाहर भी जाते हैं, कजन्स भी होते हैं, फैमिली भी बड़ी होती है, तो बच्चे को इस हवाले से ट्रेनिंग देना, क्योंकि हमारे यहाँ और समझा जाता है, अभी भी पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या बात करें क्या ना करें। आपने ये फेज देखा या अभी आप सोच रही हैं कि हरीम को सिखाएं इस बारे में? नहीं, ये चूंकि 2.5 से ही स्कूल जा रही थी टॉडलर से, तो यहाँ पे स्कूल को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़ उन्होंने बड़ी हद तक इसके अंदर ये सेंस डेवलप कर दी है कि मुझे अगर छोटे बॉयज़ भी हैं
अगर उनके साथ खेलना है वो तो मैं देख चुकी हूँ एक डिस्टेंस मुझे मेंटेन रखना है। और ये मैं भी उसको चीज एक्सरसाइज करती हूँ कि यू कैन प्ले विद द बॉयज बट विद द डिस्टेंस, चाहे वो इसकी एज के हो, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी होता है। और इवन फिर इफ़ यू वांट टू प्ले इन द फैमिली विद द कजन्स एंड ऑल, तो इसको ये भी बताया है कि देयर शुड बी एन अडल्ट जो सुपरवाइज भी करे बच्चों को, उस टाइम मौजूद होना चाहिए। और हरीम शेयर करती है आपसे हर तरह की बात? बिल्कुल करती है, बताती है कि इस तरह मुझे पुश किया है या मुझे धक्का दिया है, या जिस तरह बच्चे बताते हैं। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई पेरेंट्स, जो कि आज हमारा बहुत सारे लोग ऐसा जो शो देख रहे होंगे और जिन्होंने अपने बच्चों से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की होगी और जो आज से करना चाहते होंगे, चाहे उनके बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हों, तो वो कर सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगी कि जिन बच्चों की शेयरिंग की आदत नहीं है अपनी मदर से या पेरेंट्स से, वो कैसे बच्चों की इस आदत को डेवलप कर सकते हैं कि वो अपनी हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें? अच्छा, वो अपने बॉल्स नबीहा, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता कि मैं आज कहूँ कि मेरा बच्चा जो है ना जी वो आज मुझसे अपना सब कुछ शेयर करे। ये नहीं हो पॉसिबल। ये पॉसिबल सिर्फ तब हो सकता है जब मैंने अपने बच्चे के साथ ग्रेजुअली अपना रिलेशनशिप ही ऐसा डेवलप किया है। हाँ, उसके लिए हमें क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है, दैट इज़ पेरेंटिंग, कि मैं अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप कैसा डेवलप करूँ कि वो मुझसे कोई भी बात जो है शेयर करे। उसकी आप सिखाते कैसे अपने बच्चे को? आप उसको शुरू में ये बताना शुरू करें, कहना शुरू करें कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो, कोई आपको हिट करे या आप किसी को हिट करो, तो आपने आके मामा और बाबा को बताना है, ज़रूर बताना है। और दूसरी एक चीज़, जब आप उसके साथ अपना ट्रस्ट वाला लेवल जो डेवलप कर सकते हो वो तब होता है जब वो कोई शरारत करता है ना। हमारे यहाँ पे कॉमन एक लर्निंग ये है कि बच्चा शरारत करता है, हम उसको डांटते हैं। वो शरारत करता है, हम फौरन उसको डांटते हैं। फौरन डांटने वाला रिस्पांस जो है ना, वो कभी आपको अप्रोप्रिएट और डिजायर रिजल्ट्स नहीं दे सकता। आपने अगर बच्चे को आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए उसको, अगर आपने डेवलप किया हुआ है कि आप इसको जो है टाइम आउट दें, टाइम आउट दीजिए। आप उसको शरारत के वक्त जो है वो मत डांटिए उसी वक्त। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो पेरेंट्स को अपनाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए, जल्दी से वाइंड अप करना है कि बच्चों के लिए को एजुकेशन स्कूलिंग क्या ये बेहतर है, या बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? वो बच्चों के काफी मसाइल एट स्कूल टाइम सॉल्व हो जाते हैं या मजीद बढ़ जाते हैं? क्या ख्याल है? नबीहा, मैं समझती हूँ को एजुकेशन जो है ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को कम कर देता है, कम कर देता है बिकॉज हम अभी भी लड़का और लड़की के चक्करों में पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, रोल्स डिफरेंट हैं मगर आपको ब्रॉट अप एक जैसा ही करना है, बिकॉज यू आर रेजिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आपने एक ह्यूमन बीइंग को ट्रेन करना है जिसके खतूत सिमिलर हैं, सो इसलिए कोशिश ये करें कि आप को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने। सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने इतनी डिटेल में इतनी जबरदस्त गुफ्तगू की। और पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को हर लिहाज से इस बात की तरबियत दें कि वो आपके साथ अपना हर मामला, हर किस्सा, हर इंसिडेंट शेयर करें, और उसके साथ साथ गुड और बैड बच्चों को सेंस देना जनाब आपकी ही जिम्मेदारी है। जब ब्रेक पे जा रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम हमारा जारी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल होंगे, कहीं मत जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।